जी, ये सूरत हाल है। मुल्क को बर्बादी से ना बचाएं, सियासी कैपिटल जो है वो उन्होंने कहा किसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्हें वहां पर एक अवार्ड दिया गया है। अब हम आज के प्रोग्राम में जरा ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है, उस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो ये तमाम इशूज़ हैं हमारे सामने, जिसके लिए हमने दावत दी है। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। चॉइस साहब, आई स्टार्ट विद यू। इमरान खान साहब दबाव बढ़ा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन की अहमियत, हुकूमत के ऑप्शन, ये सब हम डिस्कस करते रहते हैं। उनकी मोबिलिटी काफ़ी महदूद हो गई जब से उनको थ्रेट अलर्ट्स आई हैं। उसके बाद वो कभी वर्चुअल खिताब करते दिखाई देते हैं, कभी इंडोर कहीं खिताब करते हैं, कभी बनी गाला से बैठकर वो जो है वीडियो लिंक के जरिए बात करते हैं। उनकी बगिंग के लिए कहते हैं उनका कोई आज एक मुलाजिम जो है वो भी आइडेंटिफाई हुआ और वो सारा कुछ और। इन हालात में ये जो आगे उनके लिए चैलेंजेस हैं, तमाम सूरत हाल से निमटना कितना आसान होगा? देखिए, इमरान खान साहब के दो फेस हैं। पहला फेस तो ये है कि वो ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत तगड़े हैं और वो किसी से घबराते नहीं हैं और हर जंग के लिए वो तैयार हैं और सामने से गोली खाने के लिए वो तैयार है हर वक्त। और वो जब तकरीर करते हैं तो ऐसे ही महसूस होता है कि उनके अंदर एक तैमूर लंग की जो है वो इस वक्त रूह है और वो खोपड़ियों के मीनार बना के निकल जाएंगे आगे। लेकिन जब टेस्ट होता है तो उस वक्त वो हमेशा घबराए हुए नजर आते हैं। अब वो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, बहुत अच्छी चलाई, इसमें कोई शक नहीं। जब उन्होंने पहली कॉल दी तो लोग बाहर निकले, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उन्होंने जलसे किए, जलसे भी उनके बड़े बड़े भरपूर थे और इस दौरान उनके गुफ्तगू चलती रही एस्टैब्लिशमेंट के साथ, परवेज खटक साहब के जरिए और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब के जरिए। उस दौरान इनका ख्याल ये था कि उन्हें कहीं ना कहीं से कुमक मिल जाएगी और उनको सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद वो मामलात को सेटल कर लेंगे। इधर से आवाम होगी, दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट उनका साथ देगी और उसके बाद कोई मीडिया, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया उनको सपोर्ट करेगा तो उसके बाद दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन इस दौरान राना सनाउल्लाह साहब के पास वजारत दाखिला चलेगी। राना सनाउल्लाह साहब जो है प्योर मुकम्मल तौर पर एक फैसलाबादी हैं, पूरे कारीगर, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी कारीगर। उन्होंने दो बड़े जबरदस्त काम किए राना सनाउल्लाह साहब ने। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि रोज एक थ्रेट अलर्ट जारी कर देते हैं इमरान खान साहब के लिए कि इनकी जान को यहां से भी खतरा है, यहां से भी खतरा है, यहां से भी खतरा है, वहां से भी खतरा है। अब उन्होंने इस कदर प्रोपेगेंडा किया है कि इतने लेटर जारी कर दिए उन्होंने, इतनी एजेंसियां भिजवा दी हैं कि इमरान खान साहब वाकई सीरियसली सोचना शुरू हो गए कि मेरी जान को खतरा है। दूसरा यह है कि जो डायलॉग परवेज खटक साहब करते रहे हैं और उस दौरान एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के तल्लुकात ठीक नहीं हुए बल्कि खराब से खराब होते चले गए। अब जो एक तरफ से तो उनको एस्टैब्लिशमेंट से मिलना था, कुछ मामलात जो उनके सेटल होने थे वो नहीं हुए, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है एम्पावर होती चलेगी, मजबूत होती चलेगी। अब जो IMF के साथ डायलॉग गवर्नमेंट के चल रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद कतर से इनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है, वो अगर मिल जाती है तो गवर्नमेंट तगड़ी हो जाएगी। उसी दौरान ज़ाहिर गर्मी है, पाकिस्तान के अंदर 50 को टेम्परेचर टच कर रहा है सेंटीग्रेड को। इस दौरान इमरान खान साहब ने कोई एफर्ट की कि लोग बाहर आए। एक उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, ज़ाहिर जो बुरी तरह नाकाम हो गया। अब वो आवाम को बाहर निकलने के लिए कॉल भी दे रहे हैं, तो आवाम गर्मी की वजह से भी नहीं निकल रहे हैं। दूसरा ये याद रखिएगा कि पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है और पंजाब हमेशा ताकत का साथ देता है। ये याद रखिएगा, पंजाब का DNA, वहाँ एक वेव चलती है, वेव जिसके साथ होती है पंजाब उधर। अगर उन्हें महसूस हो, आवाम को आज महसूस हो जाए, पंजाब की आवाम को, कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए तो इमरान खान के लिए खड़े हो जाएंगे। अब पंजाब को ये यकीन है कि अवाम उनके साथ तल्लुकात ठीक नहीं है इमरान खान साहब के, तो वो इस गवर्नमेंट के साथ है। तो ये 3, 4, 5 चीजों ने मिल खान साहब के नर्व्स को डैमेज इसका अहाता करते हैं जरा। मैं मदर साहब, बिफोर योर कमेंट में जरा अरबाब रहीम साहब, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पे ज़ाहिर है PTI की तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, MQM की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात, इनसे जरा बात कर लूं, फिर आपसे जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। अरबाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे थे? मैं जी आदिल अब्बासी बात कर रहा हूँ। जावेद चौधरी साहब स्टूडियोज में और मजहर अब्बास साहब हैं। अब अच्छा, ये जर्नलिस्ट हैं आपके? जी 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 मैं हमारे जर्नलिस्ट हैं। अरबाब रहीम साहब, क्या हुक्म? जी जी, हुक्म ये नहीं है, अर्ज है कि ये बताएं कि सिंध में जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखें जी, एक तो इलेक्शन कमीशन इस दफा इलेक्शन करा रही थी, तो हमने सोचा कि शायद इस दफा फेयरनेस आएगी इलेक्शन में, मगर नीचे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेटअप है, काम तो उसी ने करना होता है। जो बिल्कुल जूनियर अफसर, जो प्राइमरी टीचर्स, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिए गए और जो उनके चॉइस के पसंदीदा अपने जाले टाइप वर्कर्स टाइप लोग, उनको जो है ना RO, DRO, ARO फलाना, ये सारे उनको लगाए गए। और सारा दिन आज हम झगड़े जो है ना भुगतते रहे। तो पोलिंग स्टेशन उठाना, ये वो,
इस वक्त एक जो अच्छी बात है, मैं अपने इलाके की बातों करूंगा, बाकी अभी तक मुझे नहीं पता कि उसमें वो जो पीपल्स पार्टी का बुखार चढ़ा होता था लोगों को, वो उतरा हुआ है। उस हवाले से लोग उनको वोट नहीं मिला था, मगर धांधली वांधली से या कोई 500 कहीं 200 कहीं 400 वोट डब्बों में डाला है उन्होंने, तो वो उससे अगर कहीं जीत भी जाएं तो और बात है, मगर मुकाबला इंशाल्लाह बहुत कई जगहों पे तो हम जीत रहे हैं। जैसे नगर पार्कर एक जगह है, वहाँ पे 3 काउंसलर होते हैं, उसमें से 2 हमने लिए हैं। और डिप्लो में एक काउंसलर जो इंडिपेंडेंट जीता है, एक पहले ही पीपल्स पार्टी का काउंसलर है, मगर वो भी समझें कि हमने उसको वो किया कंफर्ट। अरबाब साहब, ये जरा डीपलो तो ये आप इस्लाम कोट डीपलो, ये तो थरपारकर, आपका वहां अपना भी बड़ा असर रसूख है, इन्फ्लुएंस है। ये जो 14 में से जी 14 में से, क्योंकि उसमें जरा पार्टी का समझना चाह रहा हूँ कि कितना इन्फ्लुएंस है, 14 में से कितने आपको लगता है कि उसमें आप के हलकों पे या जगहों पे धांधली हो रही है या आपको मसाइल का सामना रहा है? इस वक्त इंचार्ज नहीं हूँ पार्टी का, मैं अपने जिले की बात कर सकता हूँ। और देखें, उसमें कई जगहों से लोग बड़े अच्छा लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन। हमारे जो सिस्टम की कुछ वो हैं इसमें पॉलिटिकल खामियां, कि वो उनकी आपस में एडजस्टमेंट और ये और कई चीजें जो सीट एडजस्टमेंट, टिकट देना, ये करना वो करना, वो प्रॉपरली जो मुझे लगता है शायद हम नहीं कर सकें, क्योंकि मैं टच में था नहीं। मैं तो अपने इलेक्शन, ये नासिर शाह साहब ने कहा था कि आप लोगों के पास कैंडिडेट का भी मसला है जिसकी वजह से आप लोग नहीं जीत सकेंगे। क्या आपस में भी कुछ वहां पर है मसाइल? किसने कहा? पीपल्स पार्टी के वजीर नासिर शाह साहब ने कहा कि इनके पास तो कैंडिडेट्स का भी इशू है सिंध में, तो क्या वहां पर कोई इख्तलाफात या इस किस्म का भी मसला है? किसी जमाने में नासिर शाह खुद भी कैंडिडेट नहीं होते थे, नायब साहबान के रहम करम पे जो है वो जीतते थे, उनकी बड़ी वकालतें करते थे। इस बात को छोड़े ना, सब वक्त के साथ सब होता रहता है। और हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। आपको सिर्फ अपने इलाके का पता है, आप कह रहे हैं दूसरों का नहीं पता। बहरहाल अभी इधर वफादार बने हुए हैं, पहले उनके थे, तो उसमें कैंडिडेट का मसला नहीं है। बहरहाल कुछ पॉलिटिकल मसाइल हमारे इंटीरियर सिंध में जरूर हैं। पीटीआई के में खान साहब की जो मकबूलियत है वो तो जोरों पे है, और वहाँ तो लोग देखते हैं कि टिकट कौन सी पार्टी का है, ठीक है, तो वो तो उसी को वोट देते हैं। इंटीरियर सिंध में जरा लोग देखते हैं इलेक्टेबल्स को भी, बिरादरियों को भी, पुराने सियासतदान कौन है और किस तरह से हैं। उसमें पीटीआई के हवाले से अभी तक कोई उसमें वो सिलेक्शन नहीं हुई है, ये हकीकत है, झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा। मतलब कोई बेहतर सिलेक्शन नहीं हुई है अभी तक, नहीं हुए जनरल इलेक्शन के नहीं हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब रहीम साहब। के भी हवाले से मेरा तो था थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, यहाँ जो मैं कर सका, वो आपका अपना स्ट्रांग होल्ड भी है जिसमें आपने जो है वो जाहिर है वहाँ पर थरपारकर में तो हमारे 100% हमने जो है ना सब बंदे खड़े किए थे, और कुछ एडजस्टमेंट हमने की थी जीबीए के साथ, ठीक है, बाकी सारे हमने पीटीआई के हवाले से खड़े किए थे, जिसमें इंशाल्लाह काफी बेहतर अंदाज में लोग। थैंक यू सो मच अरबाब गुलाम रहीम साहब।